हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आर के झा। लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एडजेक्टिव का यूज़। ठीक है, आपको पता होगा कि 4 प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका प्रयोग होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में, 2 एडजेक्टिव का और 2 वर्ब का। ठीक है, तो आज वर्ब का जो स्ट्रक्चर है और नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स है उसके बारे में हम चाहेंगे बताना आपको। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम लोग फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट के कॉमन एरर्स में। तो देखें आप, वर्ब का स्ट्रक्चर जो है, जो नेक्स्ट आपको थर्ड है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस ऑलवेज प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है जिसमें ऑलवेज और आईएनजी का प्रयोग होता है, ये देखो जनरली ये दिखलाता है मतलब इरिटेशन को, इरिटेशन या एनोयंस। इसका मतलब हो गया कि गुस्सा या क्रोध को ये जो स्ट्रक्चर है जनरली शो करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आप कहते हो कि राधा मुझे हमेशा परेशान करते रहती है, राइट। तो इसको आप कैसे बनाओगे? राधा इज ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी। ठीक है, या आप कहते हो कि वे लोग हमेशा इन बच्चों को पीटते रहते हैं। ठीक है, तो इसको आप कैसे बनाओगे आप कि दे आर ऑलवेज beating these kids। ठीक है, तो ये दोनों वाक्य देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसी बातें, जिन बातों से गुस्सा आता है, जिन बातों से क्रोध आता है, जो बातें इरिटेशन या एनोयंस को दिखलाता है, तो ये स्ट्रक्चर जो है वैसे बातों को दिखाने में हम यूज़ करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो आपका जो वर्ब स्ट्रक्चर है, ठीक है, वर्ब स्ट्रक्चर का जो आपका जो सेकंड, या तो आप कह सकते हो इसका फोर्थ जो पॉइंट है, 2 पॉइंट था एडजेक्टिव का, और ये फोर्थ देखो आप, ये आपका वर्ब स्ट्रक्चर है जो आप पहले से जानते होंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब 4 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। और जैसा कि आपको हम ये बराबर बताते हैं कि इनफॉर्मल और फॉर्मल पैटर्न, तो कंपटीशन के सेट्स का जो लैंग्वेज है या पेपर मीडिया या फॉर्मल इंग्लिश का पैटर्न जो है वो प्रयोग होता है हमेशा कम्पिटिटिव सेट्स। इसको आप कह सकते हो एडवांस्ड इंग्लिश। ठीक है, तो जैसे मान लो छोटी सी बात है, अगर आपको मैं कहूँगा कि मैं काम कर रहा हूँ, अगर ये मानो सेंटेंस है, तो इसको इनफॉर्मली लोग बनाते हैं आई एम वर्किंग, और इसी का फॉर्मल हो गया आई एम डूइंग ए वर्क। या देखो आप कहते हो कि राधा प्रयास कर रही है। ठीक है, तो इसका इनफॉर्मल लोग बनाते हैं कि राधा इज ट्राइंग, और इसी का फॉर्मल पैटर्न आपको हो गया राधा इज मेकिंग एन एफर्ट, या राधा इज मेकिंग एन अटेम्प्ट। ठीक है, इसी प्रकार देखो आप कहते हो कि वह मुझसे बात कर रही है, ये सेंटेंस आप देखते हो, इसका बनाते हो आप शी इज़ टॉकिंग टू मी, ये आपका इनफॉर्मल हो गया। और आप कहते हो कि शी इज़ हैविंग ए टॉक, या आप कह सकते हो शी इज़ हैविंग ए वर्ड, या कह सकते हो शी इज़ हैविंग ए चैट विथ मी, राइट।
तो ये आपका फॉर्मल पैटर्न है और आपके क्लोज टेस्ट का, कंप्रेंशन का, सेंटेंस अरेंजमेंट का, सेंटेंस फिलर्स का, ठीक है, इन सब का लैंग्वेज ये है, ये लैंग्वेज नहीं, ठीक है। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि जनरली हम लोग को सिखाया जाता है ये लैंग्वेज, ठीक है। जैसे आप मान लो, आप कहते हो कि वह दिल्ली की यात्रा कर रही है, वह दिल्ली की यात्रा कर रही है, ये आपका मान लो सेंटेंस है। इसका आप कैसे बनाते हो शी इज़ ट्रैवलिंग टू दिल्ली, ये आपका इनफॉर्मल हो गया। और फिर आप कहते हो कि शी इज़ मेकिंग ए जर्नी, शी इज़ मेकिंग ए जर्नी ऑफ दिल्ली, या आप कह सकते हो कि शी इज़ टेकिंग अ ट्रिप, शी इज़ टेकिंग अ ट्रिप ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो आपको सीखना चाहिए ये लैंग्वेज। और इनफॉर्मल और फॉर्मल लैंग्वेज को कैसे कंपोज हम करेंगे और कैसे इसको सीखेंगे, ये भी आप कंप्लीट करेंगे, ओके। कम ध्यान दें, आप देखें, अभी आपने देखा कि मैंने बताया आपको कि स्ट्रक्चर जो है वर्ब का दो होता है, ठीक है ना। एक होता है ऑलवेज प्लस आईएनजी, और एक आपका जो है वो आपका होता है आपका मतलब जनरल स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फोर, ठीक है ना। अभी आपको मैंने बताया इनफॉर्मल और फॉर्मल जो है, इनफॉर्मल और फॉर्मल मतलब वर्जन लैंग्वेज का, ठीक है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस का और उससे जुड़े हुए जो एरर्स हैं वो है आपका नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स का सही यूज, ठीक है। ये समझो आप कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका मतलब जिनमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। आप ध्यान से सुनो, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनको फाइनाइट वर्ब के रूप में, मतलब इन वर्ब्स के साथ जो पीछे वर्ड्स आप देख रहे हो, इन वर्ब्स का प्रयोग कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हम नहीं कर सकते हैं। इनके पहले कभी आईएनजी फॉर्म में इनका यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रयोग नॉन फाइनाइट में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ऐसे वर्ड्स देखो आप, तो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कुछ खास वर्ब्स के साथ हम लोग नहीं कर सकते हैं। देखो पहला आपका पॉइंट है मेंटल एक्टिविटी वर्ड्स। जो भी क्रियाएं मानसिक क्रियाएं होती हैं, जो क्रियाएं मानसिक होती हैं और जो हम लोग के दिमाग से या मतलब मेंटल स्टेटस से जुड़ा हुआ होता है, जैसे मान लो आप कहते हो बिलीव क्या हो गया, विश्वास करना, डाउट संदेह करना, ठीक है ना, एप्रिसिएट मूल्यांकन करना, एग्री सहमत होना, फील, ठीक है। यहाँ फील का अर्थ सोचना होता है, फील का अर्थ, फील का कई सारे यूज़ है, ठीक है। जैसे आप कहते हो फील फॉर, ठीक है, तो फील का मतलब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका एक से ज़्यादा अर्थ होता है, ठीक है। तो फील को हम लोग करेंगे डिस्कस बाद में। इसके कुछ सेंस में आईएनजी आता है, कुछ में नहीं आता है। फिर देखो हेट प्यार करना, नफरत करना, लव प्यार करना, प्रीफर पसंद करना, नो जानना, इमेजिन कल्पना करना, रियलाइज महसूस करना, रिकॉग्नाइज पहचानना, रिमेंबर याद करना, वांट चाहना, विश इच्छा करना, सपोज, ठीक है, मानना, लाइक पसंद करना, डिसलाइक नापसंद करना। तो ये आपके मेंटल एक्टिविटी वर्ड्स हैं, या आप कह सकते हो वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स हैं जिनके साथ हम लोग आईएनजी फॉर्म का प्रयोग वर्ब के रूप में नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखो आपका सेकंड पॉइंट है, पॉइंट बी है आपका फीलिंग एंड इमोशन शोइंग वर्ब्स। कुछ ऐसे क्रियाएं हैं जो एहसास और भावनाओं को दिखलाते हैं, ठीक है। तो भावनाओं या एहसास को दिखाने वाले जो वर्ब होते हैं, उन वर्ब्स का प्रयोग फाइनाइट वर्ब के रूप में हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे वर्ब्स हैं आपका एडमायर का अर्थ क्या हो गया, तारीफ़ करना, प्रशंसा करना। केयर फॉर का मतलब होता है पसंद करना। केयर फॉर का देखभाल करना भी होता है, ठीक है, लेकिन पसंद करने के सेंस में केयर फॉर में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। फिर देखो आपका डिज़ायर क्या हो गया, इच्छा करना। फिर देखो आपका फियर मतलब डरना। लोथ का मतलब होता है घृणा करना या नफरत करना। माइंड ध्यान देना, रेस्पेक्ट इज्जत करना, वैल्यू अंदाज़ा लगाना या कीमत लगाना। तो ये फीलिंग्स के जो वर्ब्स हैं, इनके साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा देखो आपका नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ सेंसेस। देखें आपकी पंच ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं उनसे जुड़े हुए जो भी वर्ब्स हैं, जैसे कि आप कहते हो कि आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, ठीक है। तो आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ से जिन बातों को हम लोग परसीव करते हैं,
जिन बातों को हम लोग महसूस करते हैं, फील करते हैं, ठीक है, उनसे जुड़ी हुई क्रियाओं में कभी भी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखो, जैसे आप कहते हो हियर सुनना, फील महसूस करना, सी देखना, स्मेल सूंघना, नोटिस ध्यान देना, ऑब्जर्व गहराई से देखना, टेस्ट, ठीक है, स्वाद होना, या साउंड लगना, ठीक है। तो इन क्रियाओं में कभी भी आईएनजी फॉर्म का यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कमन ध्यान दें, आप देखें इनके अलावा कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका रिलेशन सेंस से या जो इमोशनल वर्ड्स नहीं है, मतलब सम अदर वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो फिफ्थ सेंसेस से डिफरेंट हैं, मगर इनमें यूज़ आईएनजी फॉर्म का हम लोग नहीं कर सकते हैं। देखो ऐसे वर्ब में शामिल है आपका कंसिस्ट। कंसिस्ट का अर्थ क्या हो गया? शामिल करना। बिलोंग का मतलब क्या होता है? संबंधित या जुड़ा होना। डिज़र्व का मतलब क्या होता है? हक होना, ठीक है ना, अधिकार होना। इंक्लूड क्या होता है? शामिल करना, शामिल होना। इन्वॉल्व क्या होता है? शामिल होना। इंक्लूड शामिल करना, इन्वॉल्व शामिल होना। फिर देख रहे हो डिपेंड। डिपेंड का अर्थ क्या हो गया? निर्भर होना। लैक, लैक क्या होता है? कि कमी होना। मेजर, नापना या तौलना। नीड, आवश्यकता होना। ओ का मतलब क्या होता है? कर्जदार होना या ऋणी होना। ओन का अर्थ क्या होता है? मालिकाना हक होना। पॉसेस का अर्थ क्या होता है? पास में होना। वे का अर्थ क्या होता है? तौलना। इसके अलावा देखो आपका जैसे कहते हो अपीयर या सेम, या आप कहते हो लुक, ठीक है। इन तीनों का अर्थ होता है लगना या प्रतीत होना, प्रतीत होना, ठीक है। तो इन वर्ब्स के साथ कभी भी हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि इनका यूज़ जो है वो नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में और पार्टिसिपल के रूप में, यानी कि नॉन फाइनाइट्स के रूप में इन वर्ब्स का यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है, वो इसलिए हम कर सकते हैं। कम ध्यान दें, आप देखें तो अभी आपने कुछ ऐसे वर्ब्स देखे जिनके साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन वर्ब्स का प्रयोग जो है नॉन फाइनाइट्स के रूप में हम लोग कर सकते हैं। कैसे? जैसे मानो देखो आप कहते हो देखो कि लविंग गिव्स अस प्लेजर। प्लेजर, प्यार करना हमें खुशी देता है। या आप कहते हो कि आई लाइक द लविंग फेस ऑफ दिस किड। देखो इसका अर्थ हो गया मुझे इस बच्चे का प्यारा चेहरा पसंद है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपका वर्ब है, वर्ब 5 है। तो ये क्या हो गया? ये आपका यहाँ पे नाउन की भूमिका निभा रहा है, वर्ब 4 फॉर्म। ये यहाँ पे जेरेंड है। यहाँ देख रहे हो आपका डिटरमाइनर है, और यहाँ देख रहे हो प्रीपोजिशन है। ये आपका नाउन हो गया। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया एडजेक्टिव, प्यारा चेहरा, ठीक है। आप कहते हो देखो कि लविंग क्यूटली आई टुक द किड इन माई लैप। लैप का अर्थ गोद होता है। इसका अर्थ क्या हो गया कि मतलब खूबसूरती से या अच्छे से प्यार करते हुए मैंने बच्चे को अपने गोद में उठाया, मैंने लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, और यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे ये पार्टिसिपल है, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों का यूज़ कैसे हुआ है? यहाँ पे इन तीनों का यूज़ नॉन फाइनाइट वर्ब्स के रूप में हुआ है। तो ये वाक्य तीनों ही सही है। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि आई एम लविंग दिस किड, ठीक है, तो ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा। यानी कि वर्ब 4 के पहले अगर आपने हेल्पिंग वर्ब को डाला तो ये वर्ब कौन सा हो गया? ये वर्ब आपको हो गया फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब यानी वर्ब जब बनाएंगे इसको प्योर वर्ब, फाइनाइट वर्ब, तो फिर इनका हम यूज़ आईएनजी फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार देखो जैसे कि आप कहते हो कि नोइंग इज़ नॉट बैड। जानना खराब नहीं है, या किसी भी चीज़ को जानना बुरी बात नहीं है। तो यहाँ पे नोइंग क्या है? बताओ, आपका नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहोगे कि आई एम नोइंग यू, यानी कि इसके पहले अगर आप हेल्पिंग वर्ब को आपने प्लेस किया तो ये पैटर्न आपका गलत है। तो मेरे ख्याल से देखो आपको ये सारे वर्ब्स को मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है ना।
टू गेट ए बेटर ग्रिप ओवर नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। ठीक है, स्टार्ट। कमाल ध्यान दें, आप देखें, लेकिन इन वर्ब्स में से जो मैंने आपको अभी बताया, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका एक से अधिक अर्थ होता है। उनके कुछ अर्थ में आईएनजी फॉर्म का हम लोग यूज़ कर सकते हैं और कुछ अर्थ में हम लोग यूज़ आईएनजी फॉर्म का नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मानो आपका पहला वर्ड आपको मैं दे रहा हूँ लुक। ठीक है, तो लुक जो है, अगर लुक का प्रयोग आप करोगे लिंक वर्ब में, यानी कि लुक के बाद अगर आप एडजेक्टिव को प्लेस करोगे तो इसके साथ हम लोग आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मानो आप कहते हो कि सी इज़ लुकिंग अपसेट, या आप कहते हो सी इज़ लुकिंग टायर्ड। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा गलत। यहाँ बताओ, यहाँ पे अपसेट या टायर्ड कौन सा वर्ड है? ये आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसी वर्ब के बाद में आता है तो वर्ब क्या हो जाता है? इट बिकम्स ए लिंकिंग वर्ब। सही इसका क्या होगा? सही इसका होगा सी लुक्स टायर्ड या सी लुक्स अपसेट। देखो, वर्ब फॉर्म में इनका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रयोग और किसी फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे सी लुक्ड भी आप कह सकते हो, मतलब वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 और वर्ब 5 में आप यूज़ कर सकते हो, मगर इनका प्रयोग आप आईएनजी फॉर्म में नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार देखो, सेकंड है आपका, जैसे आप कहते हो लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इज्जत करना, इज्जत करना। ठीक है, इसमें भी आप आईएनजी फॉर्म का यूज़ आप नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपके सामने ऑप्शन दिया है सी इज़ लुकिंग अप, सी इज़ लुकिंग अप या सी लुक्स अप टू मी एज हर एल्डर ब्रदर, एज हर एल्डर ब्रदर। आप कहना चाहते हो कि वह मुझे अपने बड़े भाई की नज़रों से देखती है। तो यहाँ पे सी इज़ लुकिंग अप टू मी या सी लुक्स अप टू, दोनों में कौन सा ये बताओ? ये 100% इट्स रॉन्ग। यानी कि लुक अप टू के साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार देखो, जैसे कि आप कहते हो लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन, इसका मतलब होता है नफरत करना, नफरत करना। इसमें भी देखो आप आईएनजी फॉर्म का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो। जैसे आप कहना चाहते हो कि सी लुक्स डाउन अपॉन मी एज अ लायर एंड फ्रॉड। इसका हिंदी हो गया कि वह मुझे एक झूठे और मक्कार व्यक्ति के रूप में नफरत करती है। अगर यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया रहे सी इज़ लुकिंग डाउन अपॉन, तो बताओ दोनों में कौन सही है? दोनों में आपका लुक्स डाउन अपॉन होगा। यानी कि लुक अप टू के साथ, लुक डाउन अपॉन के साथ और लुक प्लस एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हम लोग आईएनजी फॉर्म का नहीं कर सकते हैं। इसके साथ एक बात और देखो आप, जैसे मानो आप कह रहे हो लुक ऑन। ठीक है, देखो लुक ऑन का दो अर्थ होता है। लुक ऑन का पहला इसका अर्थ हो गया कि गहराई से सोचना, गहराई से सोचना। इस सेंस में जो है, इसमें आईएनजी फॉर्म का आप यूज़ नहीं कर सकते हो। और देखो लुक ऑन का दूसरा मतलब होता है ध्यानपूर्वक देखना, ध्यानपूर्वक देखना। तो ध्यान दो, आप ध्यानपूर्वक देखने के सेंस में आप इसमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं आराम से। जैसे एग्जाम्पल इसका आप यहाँ देखें, जैसे मान लो आप कहते हो कि सी लुक्स ऑन दिस इश्यू सीरियसली। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया कि वह इस मुद्दे के बारे में गंभीरता से सोचती है। ठीक है, तो इसमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ आप नहीं कर सकते हो, इसमें नो आईएनजी फॉर्म। लेकिन अगर आप कहते हो कि सी इज़ लुकिंग ऑन दीज फोटोज़, वह इन फोटोज़ को वह इन फोटो को ध्यानपूर्वक या ध्यान से देख रही है। तो इस केस में ये सही है, इसमें आप यूज़ आईएनजी फॉर्म का कर सकते हो।
यहाँ लुक ऑन का अर्थ क्या है? गहराई से सोचना। और यहाँ लुक ऑन का अर्थ क्या है? यहाँ लुक ऑन का अर्थ है आपको ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है, तो ये जो 4 केस आप देख रहे हो, लुक प्लस एडजेक्टिव, लुक अप टू, लुक डाउन अपॉन और लुक ऑन। लुक ऑन का 2 अर्थ हुआ। गहराई से सोचने के सेंस में यूज़ आईएनजी फॉर्म का हम लोग नहीं कर सकते हैं, ध्यानपूर्वक देखने में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कमाल ध्यान दें, आप देखें तो लुक का जो आपका 5th जो है लुक एट। लुक एट में का अर्थ क्या होता है? लुक एट का मतलब होता है जानबूझकर देखना, जानबूझकर देखना। ठीक है, इसमें यूज़ आईएनजी फॉर्म का हम लोग कर सकते हैं। जैसे कहते हो कि ही इज़ लुकिंग एट यू, वह तुम्हें देख रहा है। ये वाक्य आपका सही है। इन द सेम वे देखो, आप कह सकते हो कि लुक फॉर। लुक फॉर का अर्थ क्या होता है? खोजना होता है। ठीक है, ढूंढना या खोजना। इसमें भी हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कहते हो कि सी इज़ लुकिंग फॉर हर कीज़, वह अपनी चाबियाँ खोज रही है। दोनों ही वाक्य आपका सही है। इसके अलावा देखो आप कहते हो कि लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना। इसमें भी देखो हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कहते हो कि सी इज़ लुकिंग आफ्टर दिस किड्स। इसका अर्थ हो गया वह इन बच्चों की देखभाल कर रही है, तो इसमें यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा देखो आप कहते हो कि लुक इनटू। लुक इनटू का अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना। इसमें भी आप आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप कहते हो देखो कि द पुलिस वेयर लुकिंग इनटू दिस स्कैंडल। ठीक है, तो पुलिस इस घोटाले की जांच कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ भी ये आपका सही है। इसके अलावा देखो आपका नेक्स्ट है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना। ठीक है, इसमें भी आप आईएनजी फॉर्म का प्रयोग आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आप कहते हो कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग आवर फ्रेंड्स, यानी हम लोग अपने दोस्तों से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बात का आप ध्यान दोगे, ठीक है, वो बात ये है कि लुक फॉरवर्ड टू और विथ अ व्यू टू, इन दोनों के बाद हमेशा भरपूर का प्रयोग हम लोग स्ट्रक्चर में करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लुक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कवन ध्यान दें, आप देखें अब आपका नेक्स्ट वर्ड आपको हम बताना चाहेंगे सी के कुछ अर्थ में यूज़ आईएनजी फॉर्म का होता है, कुछ में नहीं होता है। ठीक है, किस में नहीं होता है भाई, वो देखें आप। सी का अर्थ देखना, देखने के सेंस में कभी भी आप यूज़ आईएनजी फॉर्म का नहीं कर सकते हो। अच्छा, आपको ये पता है कि लुक एट का अर्थ देखना होता है सुभाष, और सी का अर्थ विशाल देखना होता है। दोनों में क्या फ़र्क है? देखने का पूरा इंग्लिश जानते हो आप? पहले इसको भी एक बार समझो आप। देखो, अगर हम बात करेंगे देखने का, ठीक है, तो देखने का इंग्लिश देखो सी होता है। सी का मतलब क्या होता है? अचानक नज़र पड़ना, अचानक नज़र पड़ना। ठीक है, सेकंड देखो होता है देखने का लुक एट। ये मतलब क्या होता है? ये होता है कि जानबूझकर देखना। थर्ड देखो आपको होता है वॉच। वॉच का मतलब देखना होता है, वॉच का अर्थ देखना होता है, सॉरी यार, ठीक है, तो वॉच का अर्थ हम यूज़ कहाँ करते हैं? देखो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देखना। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हम वॉच का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा देखो आप कहते हो पीप इनटू, या ठीक है, इसका मतलब क्या?
इसका अर्थ होता है कि छिप कर या झांक कर देखना, दैट इज पीपिंग इनटू, यहाँ पीप आउट भी आप लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखो आप कहते हो स्टेयर एट या ग्लेयर एट, इन दोनों का मतलब होता है क्रोध से एक टक देखना। फिर देखो आप कहते हो गेज एट, ठीक है। गेज एट का मतलब होता है सॉरी यार, आई बेग योर पार्डन। स्टेयर एट का अर्थ होता है क्रोध से घूरते हुए देखना। और देखो गेज एट का मतलब होता है कि एक टक देखना, यानी कि पलक नहीं झपकना। इसके अलावा देखो आप कहते हो ऑगल का मतलब क्या, इसका मतलब होता है कनखी मारना, ठीक है। इसके अलावा देखो आप कहते हो नोटिस देखो होता है ध्यान चला जाना। फिर आप कहते हो ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निरीक्षण करते हुए देखना, ठीक है। और फिर देखो आप कहते हो कि हैव या टेक ए ग्लिम्स या ग्लेंस भी कहते हो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एक नज़र डालना, ठीक है। तो आप देखो सी का मतलब हो गया अचानक नज़र पड़ना। सी में हम लोग यूज़ आईएनजी फॉर्म का नहीं करते हैं, नो आईएनजी। सी के अलावा बाकी जितने भी वर्ब्स आप देख रहे हो देखने का, लुक एट, वॉच, पीप इनटू, स्टेयर एट, ग्लेयर एट, गेज एट, ऑगल, नोटिस, ऑब्जर्व, इन सब में हम लोग आईएनजी फॉर्म का इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा देखो आप ध्यान से, तो हम लोग ये बात कर रहे हैं सी का, तो सी अगर देखने का सेंस होगा तो इसमें यूज़ हम लोग आईएनजी फॉर्म को नहीं कर सकते हैं। जैसे आप कहते हो मान लो कि सी सॉ या सी वाज सीइंग ए स्नेक। अगर आपके सामने दो ऑप्शन दिया रहे, ठीक है, तो इन दोनों में ये गलत है 100%, यानी कि सी में यूज़ आईएनजी फॉर्म का हम लोग नहीं कर सकते हैं। देखो सी का दूसरा अर्थ होता है मिलना, इसमें यूज़ आईएनजी फॉर्म का हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो आप कहते हो कि आई एम सीइंग माई बॉस टुमारो, ठीक है। तो देखो इसका अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ निकला कि मैं अपने बॉस से कल मिल रहा हूँ। इसी प्रकार देखो आप कहते हो सी का थर्ड अर्थ होता है भ्रमण करना, यानी कि टू विजिट अ प्लेस। इसमें भी यूज़ हम लोग आईएनजी फॉर्म का कर सकते हैं। जैसे मान लो आप, अगर मैं कहूँ कि माई वाइफ इज सीइंग आगरा टुमारो, तो इसका अर्थ निकला कि मेरी पत्नी कल आगरा का दौरा भ्रमण कर रही है। इसमें भी यूज हम लोग आईएनजी फॉर्म का कर सकते हैं। और देखो सी का चौथा अर्थ निकलता है साक्षात्कार लेना, यानी इंटरव्यू लेना, ठीक है। इसमें भी हम लोग यूज़ आईएनजी फॉर्म का कर सकते हैं। जैसे मान लो आप कहते हो कि द बोर्ड इज सीइंग द स्टूडेंट्स दिस आफ्टरनून या दिस इवनिंग। इसका अर्थ क्या निकल गया, इसका अर्थ निकल गया है कि बोर्ड आज शाम विद्यार्थियों का साक्षात्कार कर रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है। तो सी का जो आप ये चार अर्थ देख रहे हो, केवल देखने का सेंस में यूज़ आईएनजी फॉर्म का नहीं होगा, बाकी जो है यूज इसमें आईएनजी फॉर्म का आप कर सकते हो। इसके अलावा देखो आपका नेक्स्ट आपका जो देख रहे हो C2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है देख रेख करना या मरम्मत करना भी कह सकते हो, ठीक है। इसमें भी हम लोग यूज़ आईएनजी फॉर्म का कर सकते हैं।
जैसे मान लो आप कहते हो कि द कारपेंटर इज सीइंग टू दीज चेयर्स। इसका अर्थ हो गया देखो कि बढ़ई जो है इन कुर्सियों की मरम्मत कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखें, आप ध्यान से देखें, सी अबाउट का मतलब होता है व्यवस्था करना यानी कि टू मेक अरेंजमेंट, ठीक है। इसमें भी हम लोग आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो आप कहते हो कि रानी इज सीइंग अबाउट ए फ्लैट फॉर मी, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या निकला कि रानी मेरे लिए फ्लैट की व्यवस्था कर रही है। इसके अलावा देखो, आप कहते हो कि सी समबडी होम या सी समबडी आउट, ठीक है। सी समबडी होम का मतलब क्या हो गया, किसी को, इसका अर्थ हो गया किसी को घर तक या बाहर तक छोड़ना, ठीक है। इसमें भी हम लोग इन दोनों में आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ यस आईएनजी लगा सकते हैं। जैसे मान लो आप कहते हो कि आई एम सीइंग रानी होम, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया कि मैं रानी को घर तक छोड़ रहा हूँ। ये आई एम सीइंग रानी आउट, इसका देखो अर्थ हो गया कि मैं रानी को बाहर तक छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों ही केस में यूज़ आईएनजी फॉर्म का हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो आप, नेक्स्ट आपका है सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना। इसमें भी हम लोग आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मानो आप कहते हो कि सी इज सीइंग ऑफ हर हस्बैंड, इसका देखो अर्थ हो गया कि वह अपने पति को विदा कर रही है, ठीक है। तो इसमें भी यूज़ आईएनजी फॉर्म का हम लोग कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा, ध्यान दें, अभी आपने देखा कि सी का अर्थ अगर देखना हुआ तो देखने का सेंस में यूज़ आईएनजी फॉर्म का हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन सी का अगर अर्थ मिलना होगा, अगर सी का अर्थ इंटरव्यू लेना होगा, अगर सी का अर्थ भ्रमण करना होगा, ठीक है, तो इसमें आईएनजी आएगा। इन द सेम वे देखो फ्रेजल वर्ब्स, जैसे आप कहते हो सी टू, देख रेख करना, मरम्मत करना, देखभाल करना, उसमें भी यूज़ आईएनजी फॉर्म का हम लोग कर सकते हैं। सी अबाउट व्यवस्था करना, सी समबडी होम या समबडी आउट, या सी ऑफ, इन सारे केसेस में हम लोग यूज़ आईएनजी फॉर्म का कर सकते हैं, ठीक है। कमन ध्यान दें, आप देखें तो अभी आपने देखा सी का यूज़ और लुक का यूज़, ठीक है। अगर देखो हम बात करेंगे देखो फील का, ठीक है। तो फील में देखो आप, अगर हेल्थ वाली बात होगी यानी स्वास्थ्य वाली बात होगी तो उसमें हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। फील का यहाँ पे अर्थ क्या निकलेगा, महसूस करना। हेल्थ वाले में जैसे मान लो आप कहते हो कि हाउ आर यू फीलिंग नाउ, इसका हिंदी क्या हो गया, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो, यानी स्वास्थ्य। इसका आंसर आप दे सकते हो कि आई एम फीलिंग मच बेटर, हो गया कि मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो हेल्थ वाले में देखो फर्स्ट पॉइंट है आपका, आप यूज़ आईएनजी फॉर्म का कर सकते हो, लेकिन देखो आप लेकिन सेकेंड इसका पॉइंट है अगर फील के बाद अगर आपके एडजेक्टिव्स चले आए तो यहाँ पे फील का हो जाएगा यूज़ लिंक वर्ब के रूप में, और इसमें आईएनजी फॉर्म का हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, नो आईएनजी। जैसे मान लो आप कहते हो कि इट फील्स हॉट, इट फील्स कोल्ड, ठीक है, या आप कहते हो इट फील्स ऑसम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप कहना चाहते हो कि गर्मी महसूस हो रहा है, हिंदी में भले आप कुछ भी कहो, आप इंग्लिश में अगर फील के बाद आपने एडजेक्टिव का यूज़ कर दिया, अगर किसी और फॉर्म है तो सही है, लेकिन अगर इसका आपने यूज़ कर दिया कॉन्टिन्यूअस में, अगर आपने कह दिया इट इज़ फीलिंग हॉट या कोल्ड, तो ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इन द सेम में देखो आप, जैसे कि आप कहते हो कि फील,
फील का मतलब ये भी होता है कि छू कर देखना, छू कर देखना। अगेन ये आपको हेल्थ में अगर इसका यूज़ करोगे तो इसमें यूज़ आईएनजी फॉर्म का हम लोग कर सकते हैं। जैसे मानो आप कहते हो कि द डॉक्टर इज़ फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट, द पल्स ऑफ द पेशेंट। इसका यहाँ पे अर्थ क्या निकला कि डॉक्टर जो है रोगी का नब्ज टटोल रहा है या छू कर देख रहा है। इसमें यूज आईएनजी फॉर्म का हम लोग कर सकते हैं। और देखो आपका नेक्स्ट आप देखो फील फॉर। फील फॉर का मतलब होता है कि छू कर ढूंढना या टटोलना। इसमें भी हम लोग यूज़ आईएनजी फॉर्म का कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अंधेरा है, सपोज दैट कि अंधेरा है और अंधेरे में कुछ आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो उस ढूंढने का इंग्लिश क्या होता है? दैट इज़ फील फॉर। जैसे मानो कि आप घर से बाहर गए, ठीक है, रात में घर लौटे आप, और रात में आपने देखा कि आपका लॉक लगा हुआ है। कभी कभी होता है क्या है कि ताला जो होता है लॉक, ताले का नॉब आपको मिलता नहीं है, तो छू कर देखते हो, उसका जो नॉब है आप सीधा करते हो, ठीक है। तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं फील फॉर। जैसे आप कहते हो कि ही वॉज फीलिंग फॉर द लॉक इन द डार्क, ठीक है। इसका अर्थ क्या, इसका क्या निकला? इसका अर्थ निकला कि वह अंधेरे में जो है ताला मतलब छू कर ताला खोज रहा था या छू कर जो है उसको ढूंढ रहा था, ठीक है। तो इस केस में भी हम लोग यूज़ आईएनजी फॉर्म का कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो आप इसके साथ एक और पॉइंट देखो आप, जैसे कि अगर आप कहते हो कि फील के साथ अगर आपका जैसे वर्ब ऑफ सेंस, वही बात हो गया कि पंच ज्ञानेंद्रियाँ, ठीक है। अगर इस सेंस में फील का आप यूज़ करते हो तो आईएनजी फॉर्म का यूज़ आप नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो आप कहते हो कि आर यू नॉट फीलिंग द हाउस शेकिंग। आप कहना चाह रहे हो कि क्या तुम्हें घर हिलता हुआ महसूस नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कहोगे आप तो आपका ये वाक्य हो जाएगा गलत। इसका सही क्या होगा? सही इसका होगा डू यू नॉट फील द हाउस शेकिंग। ये आपका सही होगा। मतलब पंच ज्ञानेंद्रियाँ, जिन चीज़ों को आप छू के या फील करके एहसास करके आप महसूस करते हो, उस सेंस में यूज़ आईएनजी फॉर्म का हम लोग नहीं कर सकते हैं, ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे जुड़ा हुआ जो एरर्स है, ठीक है, और जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर करने का प्रयास करूँगा।